IQ का IAS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 70 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिहार स्पेशल में, खास करके बिहार के प्रमुख उद्योग, कौन सा जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसको बिल्कुल हम मैप के थ्रू देखेंगे। और बिहार के प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं, कृषि संस्थान कौन से हैं या टेक्निकल संस्थान कौन कौन से हैं, किस जिले में पाए जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक छोटा है लेकिन बहानपुर टॉपिक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोनों टॉपिक को मिला करके, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। बिहार स्पेशल के जितने भी टॉपिक हैं मैं बहुत जल्द सारे टॉपिक करा दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। सबसे पहले हम लोग बिहार के उद्योग को देखेंगे और बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे बिहार के किस जिले में कौन सा उद्योग पाया जाता है और किसके लिए वो प्रसिद्ध है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले पटना, तो पटना औषधि उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा डेयरी उद्योग के लिए भी कौन प्रसिद्ध है, तो पटना प्रसिद्ध है, मोकामा का क्षेत्र प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पटना डेयरी उद्योग के लिए और औद्योगिक मतलब औषधि उद्योग के लिए, दोनों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर भी, यहाँ पर भी औषधि उद्योग होता है, यहाँ भी जो है दवाएं बनती हैं। तो याद रखना मुजफ्फरपुर और पटना दोनों औषधि उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा जो है बेगूसराय की अगर बात करते हैं तो बेगूसराय में याद रखिएगा उर्वरक उद्योग बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ क्या है, तो यहाँ पे तेल रिफाइनरी बरौनी है और तेल रिफाइनरी जहाँ होती है वहाँ पर जो है उर्वरक उद्योग का विकास होता है, क्योंकि उसके लिए कच्चा माल वहाँ पर उपलब्ध होता है। तो बेगूसराय इंपॉर्टेंस किस लिए है, तो बेगूसराय में याद रखिएगा एक आपका यहाँ तेल रिफाइनरी है बरौनी और एक आपका है उर्वरक उद्योग, इसके लिए प्रसिद्ध है बेगूसराय। नेक्स्ट आपका मुंगेर, मुंगेर में याद रखिएगा बंदूक कारखाना स्थित है। इसकी स्थापना किसने किया था, तो बंगाल के नवाब मीर कासिम ने किया था, जो बक्सर के युद्ध में मुख्य रूप से निर्णायक भूमिका में थे। जो युद्ध एक तरफ से लड़ रहे थे, एक तरफ हेक्टर मुनरो था। तो याद रखना जो है यहाँ पे बंदूक और तोप कारखाना स्थापित किया था। तो आज भी बंदूक कारखाना मुंगेर में स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में दरभंगा सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन आया भी था कि जो है सीसा उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो दरभंगा जिला प्रसिद्ध है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये मैप के थ्रू इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में बातें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। इसके अलावा भागलपुर और पटना भी जो है सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये भी जो है आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जिले हैं बिहार के जहाँ पर जो है सीसा उद्योग प्रसिद्ध है। तो याद रखना पटना, दरभंगा और भागलपुर तीनों हैं। इसके अलावा आपका जो रोहतास है ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर डालमिया नगर है। तो याद रखना जो रोहतास और कैमूर है ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और कागज उद्योग भी होता है। तो याद रखना ये क्वेश्चन आया भी था कि कागज उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आपका वो रोहतास है, उसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा जो अररिया पूर्णिया का क्षेत्र है या जो तराई का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में चावल मिल, राइस मिल बहुत ज़्यादा लगाई जाती हैं इन पूरे क्षेत्र में। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में आपसे कि राइस मिल बिहार के किस क्षेत्र में है, तो तराई क्षेत्रों में है। तो याद रखना पश्चिमी चंपारण से लेकर के ये किशनगंज तक, पूर्णिया तक जो है यहाँ पे राइस मिल ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि तराई क्षेत्र में चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है। और जो है आपका याद रखिएगा इसके अलावा भोजपुर, बक्सर जिलों में भी जो है चावल मिलें पाई जाती हैं, राइस मिलें पाई जाती हैं यहाँ पर। तो राइस मिल भी बिहार का एक प्रमुख उद्योग है और खास करके आपका किस क्षेत्र में, तो उत्तरी बिहार के तराई क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा बिहार का जो भागलपुर है यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और भागलपुर का जो है चद्दर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है पूरे भारत में विख्यात जो है वो प्रसिद्ध है कि भागलपुर का जो चद्दर होता है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो याद रखना जो भागलपुर है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का कौन सा जिला ऐसा है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका वो भागलपुर है। इसके अलावा याद रखिएगा जो रोहतास अभी मैंने आपको बताया था ये सीमेंट उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, डालमिया नगर। तो डालमिया नगर अगर आपसे पूछा जाए कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सीमेंट उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है और कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोनों के लिए रोहतास का डालमिया नगर प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आज पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर की अगर बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर में लीची तो होता ही है, लेकिन मुजफ्फरपुर में चमड़ा और जूता उद्योग भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो मुजफ्फरपुर और पटना दोनों याद रखिएगा चमड़ा और जूता उद्योग के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, दोनों जिले हैं। तो मुजफ्फरपुर भी और कौन सा, तो पटना भी है। ठीक है, इसके अगर बात करते हैं तो रोहतास में याद रखना
उर्वरक उद्योग के लिए भी जाना जाता है। तो रोहतास में कागज और सीमेंट के अलावा उर्वरक उद्योग के लिए भी वो प्रसिद्ध है। इसके अलावा और जो औरंगाबाद है यहाँ पर खनन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और जो आपका लखीसराय है ये आपका सिंदूर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंदूर उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ये आपका ये लखीसराय है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको पूरा मैप के थ्रू पढ़ लेंगे। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप इसको रिवीजन कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और जितना आप रिवीजन इस समय करेंगे उतना आप जो है आप सफलता के नज़दीक रहेंगे। सीटें बहुत ज़्यादा हैं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। बस आप लोग अपनी तैयारी पे धार देते रहिए। 1 महीना के लिए सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए और आना जाना कहीं छोड़ दीजिए। बस 10 घंटा 12 घंटा आप पढ़ते रहिए। इस बार ऑफिसर आप बन के आप लोग जाएंगे, 100% है, ठीक है। और हमारा जितना सहयोग हो सकता है मैं अपना पूरा सहयोग करूंगा। जितना हमारी क्षमता, पूरी क्षमता के साथ मैं आप लोगों के साथ लगा हुआ हूं। तो आप लोग जो है निराश हमको भी मत कीजिएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप सबका सिलेक्शन हो, ठीक है। हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ है, हमारा पूरा सहयोग भी आपके साथ है, ठीक है। ध्यान रखना, पटना जो है एक योजना रखेगा। पटना जो है बहुत बड़ा केंद्र है, बिहार का राजधानी के अलावा बहुत सारे उद्योगों का केंद्र है। और पटना में पटाखा जो है, पटाखा उद्योग भी बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पर डेयरी उद्योग मैंने आपको बताया भी था, और शीशा उद्योग के लिए भी पटना बहुत प्रसिद्ध है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का जो है पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण ये चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना वो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, क्योंकि इस क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो याद रखना जो वैशाली है ये प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो कटिहार है, कटिहार में याद रखिएगा जूट उद्योग ज़्यादा प्रसिद्ध है। और कटिहार में दिया सलाई उद्योग का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि दिया सलाई उद्योग बिहार के किस जिले में है, तो कटिहार जिले में है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा। और यहीं पर जूट उद्योग भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कटिहार जिले में, क्योंकि कटिहार जिले में और खास करके जो बिहार का आपका तराई क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। तो इस क्षेत्र में चावल के साथ साथ जूट का खेती भी बहुत ज़्यादा की जाती है। भागलपुर याद रखिएगा सूती कपड़े के साथ साथ रेशम उद्योग के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ रेशमी उद्योग के लिए ये ज़्यादा विख्यात है। इसके अलावा जो गया है आपका ये भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखना जो रोहतास है आपका सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मैंने आपको पहले ही बताया है। ये सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो दिया सलाई उद्योग, रेशम उद्योग और जूट उद्योग, ये तीनों उत्पाद को कटिहार और भागलपुर याद रखिएगा। यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा बेगूसराय में याद रखिएगा जो बरौनी है उसका पूरा नाम क्या है, उस जहाँ पे जो फैक्ट्री लगी है रिफाइनरी, वो आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी का। ये आपका यहाँ पे क्या है, तेल रिफाइनरी है। और आसाम से जो है तेल आता है और यहाँ पे उसको रिफाइन करके और फिर उसको अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। इसके अलावा जो सारण है छपरा, सारण में याद रखिएगा यहाँ पर रेल पहिया कारखाना लगाया गया है। यहाँ पर रेल पहिया का कारखाना है, यहाँ पर रेल का पहिया बनता है। इसके अलावा बेगूसराय में ही जो है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी भी है। यहाँ फर्टिलाइजर के लिए भी काम होता है। तो याद रखना यहाँ पर बरौनी 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है बेगूसराय का। एक तो आपका फर्टिलाइजर के लिए प्रसिद्ध है, मैंने अभी बताया था। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है, तेल की रिफाइनरी की जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, औद्योगिक केंद्र भी है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो पटना में याद रखिएगा पटना के जो मोकामा क्षेत्र में भारत बैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है। यहाँ पर याद रखना मोकामा में जो है रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध है, जो कहाँ पर है, पटना में है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो सारण जिले में डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना निर्माणाधीन है। याद रखिएगा सारण जिले में डीजल और इलेक्ट्रिक कारखाना बनाया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और रेलवे विद्युत इंजन कारखाना निर्माणाधीन कहाँ पर है, मधुबनी में है। ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि रेलवे विद्युत जो है इंजन कारखाना कहाँ बनाया जा रहा है बिहार में, उसका जो है फैक्ट्री कहाँ बन रही है, तो मधुबनी में बन रही है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पुटअप हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग एक और टॉपिक को इसमें हम कवर करते हैं। बिहार के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में है, कहाँ कहाँ पे हैं, तकनीकी संस्थान बिहार के किस जिले में कौन से हैं, और अनुसंधान केंद्र कौन कौन से बिहार के किस जिले में है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। तो इसको भी हम लोग बिल्कुल मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो हमको ये भी याद हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, जिला है पटना। तो पटना जिले में कौन कौन से संस्थान केंद्र हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, पटना में है।
AN सिन्हा रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर है? ये भी पटना में है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? ये भी कहाँ पे है? पटना में है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा जो है याद रखना, पटना में राजेंद्र मेमोरियल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। कहाँ पर है? पटना में है। ठीक है, तो पटना में बहुत सारे संस्थान है क्योंकि वो राजधानी है, तो क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा भागलपुर में फल अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ पर है? भागलपुर में। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पटना में कौन कौन से संस्थान है इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे ही जब हम मैप के थ्रू चीजें पढ़ते हैं दिमाग में हमारे बिल्कुल ये बैठ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय स्तर का है और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के नाम से कई बार क्वेश्चन आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पर है? तो ये समस्तीपुर जिले में है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं, भागलपुर जिले में ही बिहार कृषि महाविद्यालय है, ये भी याद रखिएगा। बिहार कृषि महाविद्यालय कहाँ है? तो ये भागलपुर में है। ठीक है, इसके अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा पटना जिले में आपका एक है संजय गांधी इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है। कहाँ पर? तो याद रखना, ये आपका याद रखिएगा पटना में है। ठीक है, इसके अलावा पटना जिले में ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यहीं पर है, याद रखिएगा। और इसके अलावा याद रखिएगा रोहतास जिले में जो है क्या है? तो रोहतास जिला केंद्र किसका रहा है? इतिहास में शेरशाह सूरी का रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज प्रस्तावित किया गया है। तो शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज अगर पूछा जाए कहाँ पर है? तो ये रोहतास जिले में है, ये आपको याद रखना है। और रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय कहाँ पर है? तो ये बेगूसराय में है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे संस्थान क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा दरभंगा जिले की बात करते हैं तो दरभंगा जिले में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है यहीं पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा दरभंगा जिले में ही आपका ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये भी दरभंगा जिले में है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा पटना जिले में और बहुत सारे संस्थान हैं। एक आपका है मौलाना मजरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय, कहाँ पर है? ये भी आपका पटना में है। इसके अलावा याद रखना पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय कहाँ है? ये भी आपका पटना में है। ठीक है, क्योंकि पटना राजधानी है तो यहाँ बहुत सारे संस्थान स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये भी आपका पटना में है, क्योंकि चाणक्य की जो नीति थी वो प्रशासन से जुड़ी हुई थी, इसीलिए याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये भी पटना में है। और इसके अलावा यहीं पर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय भी यहीं पर है, पटना में। तो याद रखना पटना में बहुत सारे संस्थान हैं, सबको मैप के थ्रू इसको अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वी चंपारण में याद रखिएगा महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी है। ठीक है, तो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना ये पूर्वी चंपारण में है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है भोजपुर जिले में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, क्योंकि कुंवर सिंह का एक क्षेत्र था 1857 के विद्रोह का, तो भोजपुर में याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आरा में है। और याद रखिएगा जो है ये आपका भागलपुर में क्या है? तो जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, ये मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा जो आपका मुजफ्फरपुर जिला है यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थित है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय याद रखिएगा एक जो है लखनऊ में भी है, और याद रखिए एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा छपरा में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि जयप्रकाश नारायण का क्षेत्र यही था आपका। ठीक है, समस्तीपुर में क्या है? तो समस्तीपुर में मैंने बताया था राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। और जो है भागलपुर में क्या है? तो याद रखना तिलका माझी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिए ये भागलपुर में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा बिहार की जो प्रमुख संस्थान हैं और बिहार की जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं और बिहार की जो प्रमुख उद्योग हैं, इस छोटे से चैप्टर मैंने बता दिया है मैप के थ्रू। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा। आप लोग रिवीजन करते रहिए, जहाँ कहीं कोई डाउट हो आप हमें कमेंट करिए तो उसका हम आपको जवाब देते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।